संख्याओं का एलसीएम 78 है, उनका एचसीएफ 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, एलसीएम कितना दिया हुआ है 78, और एक संख्या दी हुई है 26 और दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, आपने इक्वेशन में वैल्यू को रख दिया, रखने के बाद अब आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा क्या, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार में, 39 बार में। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 39, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, आपको उनमें से एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या जो है वो निकालनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन तुरंत ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 7 और 70, एक संख्या हमारे पास है 35 और b। अब 35 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, बचेगा कितना, 7 इंटू टू इज इक्वल टू बी, यानी कि 14 इज इक्वल टू बी। तो दूसरी संख्या कौन सी आ गई, 14। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। 1.08, 0.36 और 0.9 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो बताओ क्या होगा एचसीएफ। इस तरीके के क्वेश्चंस का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमको इनका डेसिमल जो है, जो दशमलव है, वो हटाना पड़ता है। इसको हम लिख देंगे 108/100। ठीक है, दशमलव के बाद 2 नंबर है इसलिए 2 जीरो आ गए। फिर इसको लिख देंगे 36/100, इसको लिख देंगे 9/10। लेकिन ध्यान रखना, जब यहाँ पे भी 2 नंबर थे, यहाँ पे हमने सब जगह पे 2 जीरो लिए हैं, तो यहाँ पे भी हम 1 जीरो बढ़ा के लिख देंगे उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/100। अब हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो जब भी फ्रैक्शन का या भिन्न का आपको कुछ भी निकालना होता है, एलसीएम या एचसीएफ, तो हम ऊपर वाले नंबर का वही निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है, और नीचे वाले नंबर का उसका अपोजिट। यानी कि अगर ये एचसीएफ है तो एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम होगा तो एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो इनका हमको एचसीएफ निकालना है 108, 36 और 90 का, और 100 का हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम तो कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक, अब बचा कौन, 108, 36 और 90। तो यहाँ पे हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड दे देते हैं, किससे, हम 18 से दे देते हैं। 18 से चले जाएगा ये 6 बार में, ये 2 बार में और ये 5 बार में। इसके बाद इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, ऊपर वाले नंबर का वो आ गया 18, और नीचे वाले का क्या आ गया, 100 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये जो 100 है इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 0.18 आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया।